हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। चलिए आज हम लोग फिर आ गए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हम लोगों ने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया था। इससे पहले जितने भी अधिनियम था सारा हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या कहा गया और कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारा मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे पॉलिटी फाउंडेशन बैच करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारा वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके आप वहां से देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम का एक और नाम से जाना जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। इसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो उस समय भारत के सचिव जो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय भारत के सचिव मॉन्टेग्यू थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन दोनों के प्रयासों से इस अधिनियम को लाया गया, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का पारित कब किया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। यहां से देखिएगा, इस अधिनियम के को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से जब 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया तो निम्नलिखित में से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। अब इसी अधिनियम में एक चीज और कहा गया, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की संज्ञा दे दिया। 1909 के मार्लोमिंटो सुधार अधिनियम में ही मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को 1919 के अधिनियम के द्वारा कहा गया कि उसके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसी में एक और पॉइंट कहा गया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम से पहले महिला वोट नहीं देती थी। इससे पहले न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम कब दिया गया? न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा कहा गया कि अब से महिला भी वोट कर सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा सिख, ईसाई, बौद्ध और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है या तो एक महिला या पुरुष लंदन से हो। अगर महिला लंदन से हो तो पुरुष इंडिया से, अगर पुरुष इंडिया से हो तो महिला लंदन से, और इन दोनों से जो बच्चे पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे कि इस अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब इस अधिनियम में क्या कहा गया कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि जो बजट पेश किया जाता था, सर्वप्रथम 1860 में बजट पेश किया था। हमने आपको बताया है कि 1858 के अधिनियम में हमने बताया था कि अब
1919 के अधिनियम में क्या कहा गया कि 1919 के अधिनियम में कहा गया कि अब से जो केंद्रीय बजट है वो अलग अलग पारित किया जाएगा केंद्रीय बजट को, और राज्य बजट को अलग से पारित किया जाएगा। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अब केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दो और दोनों अलग अलग से पारित किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, आपको किस प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं सारा मैं आपको बताऊंगा। इसी अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सिविल सर्विसेज कहते हैं आईसीएस इंडियन कमीशन सर्विस, सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन अब से लंदन के साथ साथ भारत में भी प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो इसी अधिनियम के द्वारा 1919 से पहले क्या होता था कि 1919 से जो भी व्यक्ति आईसीएस का फॉर्म भरता था, मतलब सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरता था, उसको एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो लंदन में जाना पड़ता था। लेकिन 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब जो आईसीएस की परीक्षा होगी वह परीक्षा भारत में भी आयोजन किया जाएगा, लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजन किया जाएगा। मतलब जिस दिन लंदन में एग्जाम होगा आईसीएस के परीक्षा का, उसी दिन भारत में भी एग्जाम होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया। किस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सारा मैं आपको आगे बताऊंगा। इस अधिनियम के द्वारा अब कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का जनक लियोन्स कार्टियस को माना जाता है। लियोन्स कार्टियस को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लियोन्स कार्टियस को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। जब 1764 का बक्सर का युद्ध खत्म हो गया तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। लेकिन लॉर्ड क्लाइव के बाद जब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने, पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने, उसके बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। तो इन्होंने 1772 ईस्वी में क्या किया कि राज्य में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लगाया। लेकिन उसी टाइम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू किया गया। देखिए 1919 का भारत शासन में अधिनियम में जो नियम कानून लाया गया, उस नियम कानून को 2 साल बाद लागू किया गया। अब देखिए जैसे होता है कि आप लोग को लगता होगा कि सर 1919 में नियम लाया गया लेकिन लागू 1921 में। हाँ, अभी देखिए हमारे भारत सरकार ने क्या किया, नई शिक्षा नीति का नियमावली चालू कर दिया है। लेकिन सभी राज्यों में अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं किया गया है, किसी राज्य में नई शिक्षा नीति का लागू किया गया। तो वही मतलब 1919 के अधिनियम में ये सब कहा गया, लेकिन ये सारा चीज लागू 1919 में नहीं हुआ था, सारा चीज लागू 1921 में हुआ था। आ रहा है मेरी बातों को समझ में? इसीलिए 1919 का भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू किया गया। 1919 के जांच हेतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। 1919 के जांच हेतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब, 1927 ईस्वी में किया गया। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन आयोग का गठन क्यों किया गया कि 1919 के जो नियम लागू किया गया उसको अच्छी तरीका से चल रहा है
या नहीं चल रहा है। इसीलिए क्या क्या कि 1919 के जांच हेतु 1927 ईस्वी में एक साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया। ये लोक लेखा समिति हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आप लोगों को हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को लोक लेखा समिति पढ़ाएंगे कि लोक लेखा समिति क्या है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत ही, क्योंकि 1919, 1909 और 1935 एक चीज ध्यान रखें, 1909, 1919 और 1935 ये तीनों अधिनियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इन तीनों अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ था। लोक सेवा आयोग पीएससी, इसे क्या कहते हैं? पीएससी का एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम। पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 में किया गया। 1926 में किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। समझ में आ रहा है? अब किस प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं सारा मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। पहला कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो निम्नलिखित में से 1919 के भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब कहेगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अब कहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब से आईसीएस की परीक्षा मतलब सिविल सेवकों की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित होगा? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। आगे है कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोन्स कार्टियस को माना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? लियोन्स कार्टियस को माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछते कि बंगाल में सर्वप्रथम द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लेकिन बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, लेकिन बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लोक लेखा समिति का गठन किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लेकिन लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? तो लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। अब आपके एग्जाम में कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी का गठन किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम कब से प्रभावित हो गया? तो 1921 से। कब से प्रभावित हो गया? तो 1921 से। लागू किया गया 1919 में अधिनियम लाया गया, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 1921 से। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम लोगों ने 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिए। अब हम लोग को दो अधिनियम पढ़ना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। 1935 का और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद अधिनियम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का भारत शासन अधिनियम 1919। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1935 के अधिनियम को लेकर के। 1935 और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम एक साथ ही पढ़ा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।